बताओ क्या था क्वेश्चन, बोलना एक बार। 9x² एफ सच दैट 9। ओके, और यहाँ पे डोमेन क्या थी? 0 से इन्फिनिटी। जीरो इंक्लूड है? हाँ, इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो देखिए, और प्रूव क्या करना है इसमें? प्रूव करना है, चेक करना है, क्या करना है? हम्म। हाँ, ठीक है। प्रूव दैट एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। मतलब एफ इन्वर्टिबल कब नहीं होगा? जब वो वन वन और ऑन टू ना हो, है ना। मतलब वो बाइजेक्टिव ना हो, चाहे वन वन ना हो चाहे ऑन टू ना हो, कोई एक चीज नहीं होनी चाहिए। आफ्टर देन इसने बोला है, क्या बोला था कि मॉडिफाई कोडोमेन, राइट। मॉडिफाई कोडोमेन। आगे क्या बोला था? मॉडिफाई कोडोमेन। हाँ, ओके, टू मेक एफ। देखो कैसे लड़ रहे हैं ये। लिखा हुआ दिख रहा है? छोटा तो नहीं लिख दिया ज्यादा मैंने? विजिबल है? ठीक है, देखिए, डोमेन हमारे पास ये है, कोडोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर है, फंक्शन ये है। प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, ये प्रूव करना है। एंड देन मॉडिफाई द कोडोमेन टू मेक एफ इन्वर्टिबल। इस फंक्शन कोडोमेन जो रियल नंबर है उसमें हम क्या चेंज कर दें जिसकी वजह से ये फंक्शन कैसा बन जाए? इन्वर्टिबल बन जाए, ये बोला गया है। ठीक है, तो मॉडिफाई करना वो हम देखेंगे, बट उससे पहले इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए वी नीड टू चेक बोथ वन वन एंड ऑन टू, मीन्स बाइजेक्टिविटी चेक करनी है हमें फंक्शन की। if function will be one one as well as onto, then it will be invertible. If it is one one but not onto, means any one of them, one one or onto, any one of them is not, then function will not be invertible। ठीक, तो सबसे पहले वन वन चेक करेंगे। तो हमें वन वन चेक करने के लिए क्या करना होगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हमने लिखा वन वन। अब वन वन के लिए हम क्या लेट करते हैं? लेट x1 कॉमा x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे? डोमेन लिखनी होती है ना। डोमेन दे रखी 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ये हमें लिखनी होती है कंडीशन। अब एफ एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 9x1² 6x1 - 5 इक्वल्स टू यहाँ 9x2² प्लस 6x2 - 5। 5 से 5 रिड्यूस हो गया, इस टर्म को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो 9 कॉमन, x1² - x2² प्लस 6 कॉमन, x1 - x2 बराबर 0। करेक्ट। इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, x1 - x2 और x1 + x2। तो दो फैक्टर्स कर दिए हमने। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं x1 - x2 एज अ फैक्टर कॉमन आ रहा है, साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 3x1 - x2 हो गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच गया? यहाँ से 3x1 + x2 बच गया है, और प्लस का 2 बच गया, जो हो गया 0। ठीक है, इतनी स्टेप क्लियर हुई? तुमने पुष्पा क्या गलती करी है, तुमने इधर ही इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया। मैंने बहुत बार बताया, फैक्टर्स जब भी करते तो कभी भी कैंसिल नहीं करते।
कैंसिल करने से पता है क्या होता है, रूट का लॉस हो जाता है। मतलब x की एक्चुअल एक फैक्टर होने से एक वैल्यू आनी थी, जो हमने कैंसिल आउट कर दी, जो हमने नेग्लेक्ट कर दी पहले ही, हमने उसे क्या किया, एक तरीके से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। आ रही बात समझ में, कंसीडर ही नहीं किया। तो याद रखना, हमेशा फैक्टर बनाने होते हैं उसके बाद करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, x1 और x2 कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। क्या लिखा हुआ है, बोथ आर पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव है तो ना तो ये जीरो हो सकता, मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू, क्या कभी ये जीरो हो पाएगी, कभी भी नहीं हो सकती। मतलब ये जीरो हो सकता है फिर तो, है ना। इट मीन्स ये नहीं हो सकता जीरो, बट ये जीरो पॉसिबल है। तो हमें बस यही लाइन लिखनी है यहाँ पे, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। रीजन, x1 एंड x2 आर पॉजिटिव। ठीक, तो ये जीरो है नहीं, अगर ये जीरो नहीं है सो x1 माइनस x2 विल बी जीरो, और x1 बराबर x2। तो ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, कैसा हो गया फंक्शन, 1 1 हो गया। ठीक, यानी ये 1 1 है। ठीक है, तो f इज देयर फॉर f इज 1 1। 1 1 प्रूव हो गया है। ठीक है, अब 1 1 प्रूव होने के बाद नाउ वी विल चेक ऑन टू। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो अब हम ऑन टू चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए। अब ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे ऑन टू के लिए लेट करेंगे सबसे पहले y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू 9x² 6x -5। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। क्या करेंगे इस फंक्शन के लिए, कंप्लीट स्क्वायर। हाँ, तो कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, y बराबर 9। 9 को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने 3x पूरे का स्क्वायर। याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही बनाएं। ठीक है, वो एक आइडल कंडीशन होती है। इफ एनी कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर एंड इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगर वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर है ना, जो भी कोफिशिएंट है, तो आप उसको इस तरह से लिख दो, 3x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, लिख दिया हमने। देन प्लस इस फंक्शन को स्प्लिटिंग करते हैं, तो 2 अलग करो इसके साथ, इंटू 3x लिख सकते हैं हम इसको, इंटू, तो देखो a तो एज इट इज मिल गया, 2 भी मिल गया, यानी b की वैल्यू 1 ही होनी है, कंफर्म हो गया ये, है ना। या वही चीज करिए हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई जो किया वो ये लिख दिया, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 3 बन जाएगा, तो 3x हो गया ना वो। ठीक है, यानी ये 1 आएगा फिर साथ में। ठीक, तो हमें पता लग गया 2a और b की वैल्यू 1 है। अब 1 का स्क्वायर जोड़ना है और 1 का ही स्क्वायर घटाना है, तो प्लस करा 1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और -5 और माइनस का ही 1, जो नेगेटिव स्क्वायर करना था वो। ये बन गया हमारे पास 3x और +1 होल स्क्वायर, माइनस का हो गया 6। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ ये, 3x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, -6, और ये है y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 1 2 स्टेप और लिखनी पड़ेंगी। तो हम इसको और करके क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 बराबर, ये 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो y + 6 बन जाएगा ये, और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें 3x + 1 की वैल्यू क्या मिल गई, √y + 6, और फिर ये 1 इधर आके माइनस आज हो जाएगा, और x बराबर √y + 6 -1 होल अपॉन 3। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी स्टेप।
अब सभी को बाकी जो है ऐड हैं उनको भी क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए √y+6 - 1 होल अपॉन 3 ये वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या इस फंक्शन के लिए सभी इमेजेस की प्री इमेज है, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या इसके लिए जो कोडोमेन है, क्योंकि देखो फंक्शन में बोला भी गया है, क्या करना है, मॉडिफाई करनी है कोडोमेन को, कोडोमेन को मॉडिफाई करनी है जिससे एफ इन्वर्टिबल बन जाए। इसका मतलब कहने का ये है कि फिलहाल फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। अब 1 1 तक क्योंकि फंक्शन प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि वो ऑन टू ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचें हम, क्योंकि फंक्शन ने बोला है कि प्रूव दैट एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल तो नहीं है, प्रूव भी करना है जब, और बोल भी दिया ना उसने, मतलब है ही नहीं, कंफर्म नहीं है। अब क्योंकि 1 1 तो हम प्रूव, मतलब 1 1 तो वो है। आवाज सुन रही मेरी सभी को? अभी मुझे नहीं आई आपकी आवाज किसी की। एक मिनट रुको, ये आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार बोलना कोई भी स्टूडेंट कुछ। नॉट गेटिंग योर वॉइस, वेट, एक मिनट रुको। अभी आ रही है? मैं एक मिनट से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन करना, ठीक? तो अब ये जो फंक्शन है, x की जो वैल्यू है, ये हमें पहले बता रखी है कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हमने वही लिख दिया, x की वैल्यू हमने फाइंड की है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट? अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के लिए हमें इसको मॉडिफाई कर देंगे। समझ में आ रही बात? या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि पहले तो हमको वो बताना पड़ेगा ना कि वो इन्वर्टिबल नहीं है, पहले ये प्रूव करना है। तो रुको एक मिनट, ठीक है, पहले हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, वी सी देयर इज फॉर एवरी इमेज फॉर एवरी इमेज वी सी फॉर some images there is no प्री इमेज। ठीक है, ये बताना पड़ेगा हमको कि कुछ एलिमेंट हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, देयर फोर एफ इज नॉट ऑन टू। चाहो तो वो एलिमेंट भी बता सकते हैं हम। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे देखो, हाँ y की वैल्यू देखो, अगर हमने y की वैल्यू रखी -6, देखिए -6 रखने पे कितना हो गया, 0 बन जाएगा। इसमें ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ वो, अगर हम y को रखें -6 तो x कितना आ रहा है, देखो y की जगह -6 रख के देखो आप, -6 + 6 बिकम 0, ये 0 हो गई वैल्यू।
और ये बच गया -1/3, तो -1/3 वैल्यू आ गई, लेकिन x कह रहा है कि वो नेगेटिव हो नहीं सकता। समझ में आ रही बात? इसका मतलब y की वैल्यू जब -6 होगी तो कोई प्री इमेज नहीं है उसकी। क्लियर हो रही है ना बात? तो यही रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर सम इमेजेस, कुछ इमेजेस ऐसी जिनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, इस वजह से फंक्शन f जो है वो ऑन टू नहीं है। क्लियर? ठीक, मतलब ऑन टू नहीं है, सो f इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, f बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट इनवर्टिबल। हो गया प्रूफ? ठीक है, ये प्रूव हो गया है। हेंस प्रूव, ये रीजन हमारा प्रूव हो गया और वैलिड रीजन हमने बता दिया कि इस रीजन की वजह से वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, वाइल द फंक्शन वाज 1 1। ठीक है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। अब हमें मॉडिफिकेशन करना है कोडोमेन में। अब हम कैसे मॉडिफाई करें, तो वो हमें फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे टू मेक एफ इन्वर्टिबल। ठीक है, क्या करेंगे? टू मेक एफ इन्वर्टिबल। अब एफ इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें पता है कि इनवर्स कब डिफाइंड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ इनवर्स will be defined only when x greater than is equals to 0। ठीक है, केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। इसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है, और ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, मींस y+6 - 1 होल अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। बताइए, आ जाएगा ऐसा रीजन? ठीक, और ये 3 तो 0 में क्योंकि 3 कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी रूट y+6 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। करेक्ट, ऐसा बन जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं रूट y+6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और अब स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका होता है? कंप्लीट स्क्वायर करते हैं ना दोनों तरफ, मतलब स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे हम, तो स्क्वायरिंग करने से बन जाएगा y+6। ठीक है, और y+6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आ रही बात समझ में? ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया ये, 1 -5। तो देखो कोडोमेन में यही चेंज किया गया होगा। देखो, है इसका आंसर गिवन। तो अब कोडोमेन आ रही होगी माइनस, मतलब रेंज, कोडोमेन क्या रेंज, -5 से इन्फिनिटी आ रहा होगा, ऐसे दे रखा है। हाँ, तो एफ इनवर्स के लिए यही तो बताया होगा उसने, देख लो, या कुछ और लिखा है, या इंटरवल लिखा होगा बस। चलो कोई, ठीक है, कोई बात नहीं। कोडोमेन पूछ लिया जाता है ना कि क्या चेंज करे, तो ये चेंज करना है, बस ये लिख देना है। ठीक है, तो ये अब हमारी कोडोमेन बन जाएगी, कोडोमेन और रेंज दोनों ये बन जाएगी, क्योंकि बाइजेक्टिव होना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था, ऑन टू बोले चाहे बाइजेक्टिव बोले, यहाँ पे जो लिखा हुआ होना चाहिए आर, वो ही रेंज और कोडोमेन होगी। ठीक है, क्योंकि ऑन टू है वो। ऑन टू में पता है हमें एक भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। पहले हो रहा था ऐसा, लेकिन अब हमने क्योंकि चेंज कर दिया फंक्शन को, कोडोमेन को बदल दिया है। कोडोमेन बदलने से कैसा हो गया फंक्शन, अब फॉर एवरी इमेज देयर विल बी अ फाइनाइट इमेज, देयरफॉर द फंक्शन विल बी ऑन टू एंड इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है, और इन्वर्टिबल हो चुका है, तो अब इनवर्स पूछा गया है, ये रहा इनवर्स, ये
ठीक, लास्ट में लिख देना एफ इनवर्स वाई गिवन बाई ये, ठीक है, और ब्रैकेट में ये बता देना कि y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्योंकि इनवर्स अगर हम बता रहे हो स्क्वायर रूट आ रहा है तो वहां पे साइड में डोमेन बतानी जरूरी है, ठीक है। बस इतना लास्ट में लिख देना, इस तरह से लिख देना चाहे तो। नाउ एफ इनवर्स y इज गिवन बाय अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3 सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, ये है हमारा रिजल्ट। इस तरह से हम इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। और कोई पूछनी है किसी को प्रॉब्लम तो अब वो पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। और भी किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है अभी? इसे इरेज कर दें? अनुज तुम्हें भी कुछ पूछनी है बेटा, प्रॉब्लम कुछ? किसी और स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम रह रही है तो आज पूछो, कंप्लीट कर लो इसे। ठीक, तो हो गए हमारे इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर रेंज पूछ ली जाए कैसे पूछे जा सकती है। चलो एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री का ही है वो भी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड डोमेन ऑफ tan mx, tan थीटा एक फंक्शन होता है आपको पता ही है। तो इसकी हमें क्या पूछी गई है? डोमेन पूछी गई है। तो अब मुझे बताओ इस फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड आउट करना। अगर मान लो साइन mx होता तो साइन थीटा सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, तो हम लिख देते हैं सीधे सीधे आर, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, है ना। कॉस थीटा अगेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। टेन कॉट्स और बाकी के जो चार रेशियोज बचते हैं ना, इनमें आती है प्रॉब्लम, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो टेन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा की रेंज जो होती है आपको पता है -1 से 1 के बीच ही लाई करती है ना। मतलब ये साइन थीटा जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? एक ऐसा फंक्शन है जो सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड जरूर है। हालांकि ये 1 1 और ऑन टू नहीं है, साइन थीटा जो है ना 1 1 भी नहीं है ना ही ऑन टू है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे वैल्यूज के लिए उसके ग्राफ जो है वो रिपीट होती है वैल्यू साइन की ना। ये कोई भी फंक्शन मतलब वो नहीं होते, क्या कहेंगे, 1 1 और ऑन टू नहीं होते कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन अभी डोमेन पूछी गई है, क्योंकि साइन कॉस सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो उनके डोमेन सीधे सीधे रियल नंबर। टेन थीटा कब डिफाइंड नहीं होता, कौन बताएगा मुझे? एनी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच टेन थीटा इज नॉट डिफाइंड, कौन सी वैल्यू होती है इसमें? 90 डिग्री, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, है ना। लेकिन क्या 180 डिग्री पे डिफाइंड होता है या नहीं होता डिफाइंड? 180 पे जरा चेक करके बताना क्या आती है वैल्यू। टेन को हम 180 प्लस जीरो लिख सकते हैं, 180 प्लस जीरो मतलब हो गया टेन जीरो, और टेन जीरो जीरो डिफाइंड है वो, है ना। यानी लेकिन देखो अभी मैंने क्या चेक किया, 90 पे सबको पता है नॉट डिफाइंड, 180 पे डिफाइंड, 270 पे बताओ चेक करके। 270 को अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, 180 प्लस 90 मतलब कॉट 90, और कॉट 90 कैसा, सॉरी 180 प्लस 90 कैसा हुआ, टेन 90, टेन 90 अगेन नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि 180 पे तो कोई चेंजिंग आती नहीं है, यानी ये 270 पे भी नॉट डिफाइंड था।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x इज डिफाइंड फॉर, या इसकी डोमेन लिखनी है ना हमें, तो हम डोमेन लिख देते हैं। डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r सारे रियल नंबर्स, लेकिन उन रियल नंबर में से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इसमें, 2n+1 π/2 रियल नंबर में से ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम माइनस करते जाएंगे। अब देखो ये जो लिखा है मैंने 2n+1 π/2, एन की वैल्यू 0 करो तो π/2 बन गया, एन की वैल्यू 0 रखने पे, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन की वैल्यू 0 रखो, एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जितनी भी वैल्यू रखते जाएंगे ना, तो हमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलते जाएंगे। ऑड मल्टीपल, क्योंकि इवन मल्टीपल तो पाई का मल्टीपल हो जाएगा, और पाई के मल्टीपल के लिए तो वो जीरो वैल्यू मतलब डिफाइंड है। तो अब हमें यहाँ पे ये पता लग गया इसके लिए कि अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ 10 है, मीन्स mx belongs to this r minus this, अब ये m डिवाइड में आ जाएगा, आ रही बात समझ में? तो केवल m को हम डिवाइड कर देंगे, तो m जब डिवाइड करेंगे तो वो इधर डिवाइड कर देना, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर के मल्टीपल ही रहने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 2m बन जाएगा बस ये। ठीक है, m डिवाइड कर देना पड़ेगा हमको इस जगह पे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है ना, ये हमें क्या ध्यान रखना होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, कोई भी फंक्शन आ जाए, क्या याद रखना है, डोमेन के लिए फंक्शन डिफाइंड कब है, कौन सी वैल्यू ऐसी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, मतलब डिफाइन होने का, ना तो वो इन्फिनिटी होना चाहिए और ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, दो बातें याद रखो अगर डोमेन फाइंड करनी है। रिमेंबर ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग, एफ एक्स मस्ट बी रियल नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी अ रियल नंबर, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी वैल्यू एक्स की ऐसी ना हो जिसके लिए फंक्शन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बन जाए, बस इनके अलावा कुछ याद नहीं रखना डोमेन फाइंड करने के लिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज याद रखो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, तो टेन थीटा कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस वहां पे अंडर रूट ना आए। अंडर रूट में टेन एक्स आ गया मान लो, अब प्रॉब्लम आती है, अब हमें नेगेटिव वाले टेन थीटा के वैल्यूज को ही स्किप कर देना पड़ेगा, तो वो हम स्किप करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि वो इन्फिनिटी ना बने। तो अब हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों होती हैं। कहाँ पे होती हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होती हैं बस। तो उन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे पूरे रियल नंबर में से, ये डोमेन आ जाएगी। इसी तरह से मान लो हमें सेक थीटा की डोमेन फाइंड आउट करनी होती, तब क्या करते हम, तो यही चीज हमें वहां पे सेक थीटा के लिए भी चेक करके रखना होगा कि कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कैसा है, इन्फिनिटी है। तो सेक थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का। अब आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 विल बी इन्फिनिटी, मतलब कॉस थीटा जीरो कब है, 0 डिग्री वगैरह इन सब वैल्यूज पे ना, पाई के मल्टीपल्स पे है वो। ठीक, तो अब हमें सेक थीटा में यही बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेक थीटा जब कॉस थीटा जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, तो अब आप वहां से पता कर लो कॉस थीटा से, कॉस जीरो, फिर जीरो के बाद में कॉस की दोबारा से जीरो वैल्यू कब आएगी, पाई पे आ जाएगी, क्योंकि कॉस पाई जब हम लिखेंगे तो कॉस पाई को हम क्या लिखेंगे, कॉस, सॉरी कॉस जीरो तो वन होता है 90 पे, 90 के मल्टीपल पे ना, क्योंकि कॉस जीरो तो वन होता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद में अगर 180 को देखें तो 180 पे वो -1 होता है, 90 फिर 270, मतलब यही वैल्यूज है ना। इसी तरह से उस पर भी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ठीक है,
तो ये जरूर ध्यान रखना, दो बातें जो मैंने आपको बताई है, डोमेन कैसे भी फंक्शन के डोमेन आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि हम कितनी सारी चीजें याद रखें, तो जिससे याद नहीं रखनी चीजें। हाँ, ये याद रखो कि फंक्शन की डोमेन डिफाइंड कब है। और डोमेन बेसिकली है क्या, डोमेन वो वैल्यूज हैं एक्स की जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो खुद। और फंक्शन के डिफाइन होने का मतलब है कि वो ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और ना वो इन्फिनिटी हो, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी। तो बस ये दो बातें ध्यान रखिए डोमेन फाइंड करने के लिए। और रेंज फाइंड करने के लिए बातें यही ध्यान रखनी है, मगर पहले हमें रेंज फाइंड करने के लिए फंक्शन को इनवर्स में बदलना होगा। और इनवर्स में बदलने के लिए वाई वाला कंसेप्ट है, वाई के बराबर लेट करो और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो वाई के टर्म में, सो दैट एक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक, और फिर डोमेन फाइंड कर दो। देखो दोनों केस में कर हम डोमेन का ही कंसेप्ट यूज रहे हैं, क्योंकि वही हमें पता है। रेंज के लिए कोई पर्टिकुलर हमारे पास मेथड नहीं है। रेंज के लिए मेथड यही है, फाइंड इनवर्स फंक्शन देन फाइंड इट्स डोमेन। ठीक है, बिकॉज द डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। बस ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना होगा, कैसा भी क्वेश्चन आए इनवर्स के लिए सॉल्व जरूर हो जाएगा वो। ये दो चीजें ध्यान रखनी होंगी, तीन बातें क्या क्या। पहली कि हमें डोमेन के लिए क्या ध्यान रखना है, एफ एक्स मस्ट बी रियल। ठीक है, एफ एक्स मस्ट बी रियल फॉर एक्स, पहली बात। फिर एफ एक्स मस्ट बी फाइनाइट फॉर एक्स, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, कि एक्स की वैल्यूज के लिए वो फाइनाइट भी हो और रियल भी हो। ठीक, और रेंज के लिए क्या ध्यान रखना है, फाइंड इनवर्स फंक्शन। फाइंड इनवर्स फंक्शन देन फाइंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। बस ये बात याद रखनी है, फाइंड इनवर्स फंक्शन देन फाइंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, domain of inverse function will be the range of fx. That's it. यही है मेन समरी कह लो चाहे, या तरीका कह लो, कुछ भी कह लो, बस यही तुम्हें आपको याद रखनी होंगी जो भी मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, बस यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी जरूरी है। ठीक, तो अब ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो गया है। डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, फंक्शन के इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और रिलेशन के जो क्वेश्चन थे ना, रिलेशन में क्या था, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सब। तो ये जितने भी टॉपिक हैं सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अगर अभी भी प्रॉब्लम रह रही है तो जल्दी से कंप्लीट करो उनको, और पूछो कि क्या गलती की है या नहीं की है। गलत नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गलती है तो उसे करेक्ट जरूर कर लें, ताकि आगे वो रिपीट ना हो। ठीक है, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आपको बता रखा है, वैसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर फिर कल से बिगिन करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो थोड़ा सा एक बार इसको हल्का सा गो थ्रू होना इस चैप्टर के आप लोग। ठीक है, अगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कुछ टाइम में अवेलेबल होगी, देख लेना बाद में। चलो।